Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is don't worry and be cash rich. क्या मतलब हुआ इसका कि चिंता पे फोकस नहीं करना है, चिंतन करना है किस बात के लिए? कैश रिच लाइफ के लिए। मतलब कैश रिच लाइफ जो है ना, उसका मतलब ये है कि being cash rich means having ample liquidity to meet financial obligations and seize opportunity। यानी कि आपके पास ना इतना पैसा अवेलेबल है, इतना पैसा अवेलेबल है कि आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को बड़े इजीली मीट कर पा रहे हो। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स जो फैमिली है, घर का खर्चा आराम से चल रहा है, बिजनेस रन कर रहे हो, मंथली सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के बिल तो इजीली पे हो ही जाते हैं, और इनफैक्ट आपके पास 3 महीने या उससे ज्यादा का कैश रिजर्व अवेलेबल है बिजनेस के अंदर। सर्कुलेशन ऑफ मनी आपके बिजनेस में इस तरीके से है कि अब बड़े प्यार से आप अपने सप्लायर को पे कर पा रहे हो। दैट मीन टू से यू आर अ कैश रिच। और जो अपॉर्चुनिटीज आती रहती है ना आपके पास आगे फर्दर इन्वेस्ट करने की, मे बी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, मे बी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मे बी आप गोल्ड या इन्वेस्टमेंट, जो आपको लगता है कि जो आप के सामने अब अपॉर्चुनिटी आई है उसको ग्रैब करना है, तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मनी अवेलेबल है, उसको हम बोल रहे हैं कैश रिच। तो टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है डोंट वरी। चिंता चिंता चिंता, परेशानी, प्रेशर, दबाव, स्ट्रेस किस एरिया में? मनी के एरिया में। या तो चिंता कर लो, या वो चीज सीख लो कि आप किस तरह से कैश रिच रह सकते हो, और बाय फोकसिंग ऑन वन थिंग और अदर चिंताएं बिकम इररिलेवेंट एंड नॉट एप्लीकेबल। किस तरह से? देखो, कैश रिच की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आप कैश रिच हो ना, तो क्या है, आपके पास एक कैश रिजर्व अवेलेबल है जो कि आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को भी मीट कर सकता है बिना लोन लिए हुए। ये है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस कैश रिच होने की। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहती हैं, तो आप अपनी मनी को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से, पता लगा मार्केट डाउन है, अभी प्रॉपर्टी के रेट कम है, अभी शेयर मार्केट जो है उसके ऊपर कुछ उधर उथल चल रही है, मेरे पास कैश रिजर्व अवेलेबल है। तो जैसे वॉरेन बफेट करते हैं, तो ही ऑलवेज मेंटेन अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट कैश रिजर्व इन द लिक्विड फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ द एफडी और अदरवाइज, सो दैट कि जो अपॉर्चुनिटी आई आप उसको इन कैश कर पा रहे हो। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत 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 आसान हो रही है, और स्ट्रेस नहीं है। सबसे बड़ी बात है, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड बी कैश रिच। बीइंग कैश रिच रिड्यूसेस द फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड इनहेंसेस द पीस ऑफ माइंड। यही तो कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर, कैश फ्लो मास्टरी के अंदर मैं बार 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 बोलता हूं कि हमेशा अपनी चद्दर से बड़े वाले जो हमें पंगे लेने की आदत है ना, जो बार बार लेते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल को भी इंपैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड को भी इंपैक्ट कर रहा है। तो सोच बदलो, जग बदलेगा। जैसे कहते हैं ना, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। अब दृष्टि कहां लेके जा रहे हैं? वरी, चिंता से निकाल के हम उन एरियाज को सीखने जा रहे हैं जिससे कि मनी के एरिया में आप कैश रिच हो। तो आप कह रहे हो कि बिल्ड कैसे करें, मतलब कैसे बिल्ड करें कैश रिजर्व? देखो ऐसा है, सबसे पहला जो स्टेप है ना कैश रिजर्व बिल्ड करने के लिए, वो है बजटिंग। आप ना एक रियलिस्टिक सा बजट बना लो और अपने फंड को अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट किया करो। यानी कि आज चाहे आप 10,000 महीना कमाते हो, कि लाख रुपए महीना, के 10 लाख, के 1 करोड़, के 10 करोड़, के 100 करोड़, अमाउंट तो मैटर ही नहीं करता। अमाउंट तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आपके पास जो भी अमाउंट आ रहा है उसका परसेंटेज ही तो एलोकेट करना है आपने।
कि ठीक है, अगर मेरी इतनी इनकम है तो इतना परसेंट तो मुझे कैश रिजर्व की तरफ ट्रांसफर करना ही करना है। अगर 1 करोड़ होंगे तो 10 लाख एलोकेट हो जाएगा, अगर 10,000 रुपए होंगे तो 1,000 रुपए एलोकेट हो जाएगा। तो इसमें कौन सी चिंता वाली बात है? कैश रिजर्व क्रिएट करना इतना सिंपल था जगमोहन, हाँ इतना सिंपल था कैश रिजर्व जनरेट करना। अरे 100 रुपए आ रहे हैं तो मैंने 10 रुपए एलोकेट कर दिए ना कैश रिजर्व के लिए, बजटिंग। दैट मीन टू से कि जब तक हमने सोच ही नहीं लगाई, फार्मूला ही नहीं लगाया, इंजन ही फिट नहीं किया, तब तक कैश रिजर्व क्रिएट होगा कैसे? हाउ टू बिल्ड कैश रिजर्व? क्रिएट अ रियलिस्टिक बजट एंड एलोकेट फंड फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। कर दिया। अब सुनो नेक्स्ट में क्या है, कहने वाला हूं। पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये सिद्धांत ना अपने माइंड में आपने टैटू कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, पक्का कर लिया, वे ऑफ लाइफ बना दिया, कल्चर बना दिया। जैसे आपको ये बात पूरी तरह से पक्की हो गई ना दिमाग के अंदर कि ठीक है भाई, जो भी मैं इनकम कमाता हूं, जैसे होता ना कि पहले बिजली का बिल पे कर दो जी, पहले इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सैलरी, ये वो सारे बाहर बाहर के सारे खर्चे बता दो, फिर जो बच गया वो अपना है। नहीं, ऐसे रिजर्व क्रिएट नहीं होते। हैबिट क्या क्रिएट की? पे योर सेल्फ फर्स्ट। कंपनी में डायरेक्टर हो तो सैलरी लो हर महीने कंसिस्टेंटली। अगर आपने पैसे दे रखे हैं बिजनेस को तो इंटरेस्ट लेना है, प्रॉपर्टी बिजनेस यूज कर रहा है तो रेंट लेना है। तो दैट मीन टू से कि वो मनी आएगी। अब वो मनी जो आ गई, अच्छा बाकी चीजें ना मैनेज हो ही जाएंगी, बिजली का बिल पे हो ही जाएगा, डोंट वरी, सब हो जाएगा। आपके अंदर की क्रिएटिविटी, माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे ना तो चीजें सारी की सारी ऑब्लिगेशन मीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट इस प्रिंसिपल को याद रखना कि बजटिंग करते हो, परसेंटेज एलोकेट कर दिया, और जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें पे योर सेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत आपने लगा दिया। और आगे जो पैसा आपने कैश रिजर्व का परसेंटेज सेपरेटली जिस अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया है ना, वहां पर SIP लगी ही होनी चाहिए, सिप। जब तक सिप नहीं लगी होगी ना, तब तक पैसे वहां से निकल के कहीं इन्वेस्ट ही नहीं होंगे। बैंक में करवाना है तो बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट करवा दो, बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट करा दो, RD बोलते हैं उसको। अगर बैंक में नहीं कराना तो आप कहते हो कि ठीक है, मैं बहुत ही सेफ लिक्विड फंड के अंदर करता हूं, नहीं तो इंडेक्स फंड के अंदर करता हूं, नहीं तो म्यूचुअल फंड के अंदर करता हूं, नहीं तो मैं सीधा का सीधा अपना इक्विटी को रेगुलर इंटरवल के ऊपर लिक्विड फंड में पहले ट्रांसफर हुआ, वहां से फिर आपने इक्विटी को परचेज करना शुरू किया। जो भी आप करोगे, यानी कि आपके पास कंपनी से सैलरी आई 2 लाख रुपए, उसका 10% 20,000 रुपये आपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब उस सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये की सिप लगी हुई है तो ऑटोमेटिकली डेबिट होके ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड आगे पैसा होता रहता है। ये फार्मूला आपने फिट कर दिया ना तो चीजें ऑटोमेशन में हो जाती है। होता नहीं है, कई बार आपने कोई कार के लिए लोन ले लिया, अब जब आपने कार लोन ले लिया, आपने कार लोन ले लिया तो हर महीने EMI निकलती है ना। हमें ना लोन देने की बड़ी आदत है, लोन की EMI तो निकाल देते हैं, लेकिन जब बात आती है सेविंग इन्वेस्टमेंट करने की तो वो नहीं कर रहे। तो कैश रिच के लिए क्या था कि जो सैलरी आपके पास आई उसका एक परसेंटेज कैश रिजर्व में गया, परसेंटेज आपने बजट किया था, पे योरसेल्फ फर्स्ट के हिसाब से दे दिया। अब वहां से ऑलरेडी एक सिप लगी हुई है, तो ये एक ऑटोमेटेड एक मैकेनिज्म अब आपकी कंपनी के अंदर लग चुका है, अपनी लाइफ के अंदर लग चुका है। आपने कहा ठीक है, इस तरह से बिल्ड करते हैं कैश रिजर्व को। देखो बिल्ड तो कर लेते हैं, उसमें ना अपने डेब्ट को रिड्यूस करना, यानी कि जो लोन ले रखे हैं पास्ट में उसको कम करना भी कैश रिजर्व क्रिएट करने के बराबर है, क्योंकि डेब्ट में तो आपकी EMI लोन चला जाता है तो पैसा तो निकल ही गया। तो दैट मीन टू से कि सर्कल क्या हुआ? सर्कल ये हुआ कि पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेब्ट टू फ्री अप मोर कैश फॉर सेविंग। आप समझ गए, आप समझ गए। आप कह रहे हो कि ठीक है, बिल्ड करने का तरीका तो तुमने बता दिया, लेकिन मेंटेन कैसे करके रखें कैश रिचनेस को? कैश रिचनेस को मेंटेन कैसे करके रखें? क्योंकि होता क्या, पैसा टिकता ही नहीं है। इधर रिजर्व क्रिएट करते हैं, इस्तेमाल हो गया, रिजर्व क्रिएट करते हैं, फिर कहीं से पेमेंट का प्रेशर आता है, उसको तोड़ के खत्म कर देते हैं। भैया रुकता ही नहीं है पैसा, तो मेंटेन ही नहीं होता। तो अपने दिमाग को जगमोहन कैसे समझाएं, इसकी चिंता भी दूर कर दो। तो सुनो, पहला,
आप ना एक सिग्नल दो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अपने माइंड को कि मुझे ना एम करना है 3 से लेके 6 महीने तक की मेरी जो लाइफ के एक्सपेंसेस है ना उसके बराबर का इमरजेंसी फंड तो मेरे पास होना ही चाहिए। आप कहते हो मेरा ना महीने का ना जगोन 1 लाख का खर्चा है, पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, 1 लाख का महीने का खर्चा है। उसके अंदर हाउस की मेड है, फिर आपने एक्सपेंसेस हैं, लाइफस्टाइल है, कपड़े है, खाना पीना है, सब चीजें मिला मिलू के, हाँ, वो 1 लाख रुपए है। तो अब आप एम क्या करोगे? 6 लाख। 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड तो सेपरेटली क्रिएट हो ही जाएगा। यह है इमरजेंसी फंड। यहां से अब आपकी कैश रिजर्व की मेंटेलिटी शुरू हुई, क्योंकि यहां से ना अब आपके पास वरी नहीं बल्कि कैश रिचनेस क्रिएट होनी शुरू हो रही है। आपने कहा ठीक है जगोन, ये तो मैं कर लूंगा, पहला स्टेप तो मुझे पता लग गया कि अब आज पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप डूइंग लेवल के ऊपर मुझे समझ आ रहा है। ये आप कह रहे हो, ओके, बिल्कुल ठीक है, आप सही समझ रहे हो। सेकंड पॉइंट क्या है? अब अपनी ना जो इन्वेस्टमेंट है कैश रिचनेस के लिए, उसको ना डाइवर्सिफाई करो। ये नहीं कि सारा का सारा पैसा बिजनेस में ही लगा दिया, सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया ना। फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि बिजनेस के अंदर ये फैक्ट्री डाल देता हूँ, बिजनेस के अंदर ये कर लेता हूँ, बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री बढ़ा लेता हूँ, बिजनेस के अंदर R&D कर देता हूँ, बिजनेस के अंदर ये कर देता हूँ, खटिया कमाया तेरी चोली छुपाया, सारा का सारा बिजनेस के अंदर ही आप डालते चले जाते हो। नहीं, डाइवर्सिफाई करो, डिफरेंट एसेट की फॉर्म के अंदर करो। कुछ गोल्ड में भी है, कुछ FD के अंदर भी है, कुछ प्रॉपर्टी के अंदर भी है, और कुछ रिस्की फंड के अंदर भी है। तो डाइवर्सिफाई आप करते चले जा रहे हो। अमाउंट मैटर नहीं करता। आपके दिमाग में पता नहीं कहां से ये बात आ गई है कि 10-20 करोड़ रुपए होंगे तो ही इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है। ये 10-20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो क्या की? नहीं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है, बजट का परसेंटेज आता है, परसेंटेज करके एलोकेट करते हो, एलोकेट करके धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए अपने आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉ ऑफ कंपाउंडिंग काम करता चला जाता है। शुरुआत छोटे से हुई, वो कब बड़ी से बड़ी से बड़ी हो गई, क्योंकि कैश रिजर्व क्रिएट करना, कैश फ्लो की मैनेजमेंट करना, ये एक हैबिट है। हैबिट जो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन गई है। क्यों? क्योंकि अब आपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखना शुरू कर दिया है। और अपनी स्पेंडिंग को देखो जरा, ये खर्चे कहाँ कर देते हो? अपनी नेचर के हिसाब से देखते हो कि ठीक है 5-7-10 लाख रुपए घर में पड़े हैं, बैंक में पड़े हैं, और बिजनेस के अंदर है, चल ठीक है, कौन परवाह करे, और ये खर्चा ना कर दे। चलिए काम करते हैं, पार्टी कर देते हैं दोस्तों के साथ में, चलो गोवा ही चलते हैं, गोवा की आज की दारू मेरे नाम पे चलो सबको दे दी सबको पिला दिया। अरे क्या उनको मिल गया, और क्या आपने कर दिया? कुछ ना किया आपने। ये जो थ्रो करते रहते हो ना, थ्रो, ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है मनी के साथ में। हाँ, राइट, इंजॉय करो लाइफ को अपने प्ले अकाउंट में से, प्ले अकाउंट में से अपनी इंजॉयमेंट करो, दैट इज ओके, दैट इज फाइन, वहां से जो करना है करो। लेकिन ये हैबिट हर जगह पे हो जाती है ना आपकी, हर जगह पे कुछ भी खर्चा करने वाला जो आपका नेचर है ना, उसको देखो जरा। रेगुलरली देखो, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर, जब जस्ट आप प्रेजेंट होंगे ना कि यार ये मैंने खर्चा कर दिया, जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंट आपके बिहेवियर में चेंज होगा। हम तो सब कॉन्शियसली प्रेजेंट ही नहीं है और बस उड़ाते लुटाते चले जा रहे हैं। रेगुलरली रिव्यू योर एक्सपेंसेस एंड कट बैक ऑन नॉन इसेंशियल आइटम। मैं इसेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन इसेंशियल आइटम के ऊपर जो आपकी हैबिट बन गई है, जब शॉपिंग करने के लिए भी गए या फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर भी आपने वो वाली मशीन खरीद ली क्योंकि आपको पसंद है टेक्नोलॉजी, आपको जर्मन मशीनें पसंद है तो जर्मन की मशीन ही खरीद लाओगे क्या? आपको मान लो स्टेशनरी पसंद है तो ऑफिस के लिए एकदम रंग बिरंगी स्टेशनरी खरीद लाओगे क्या? आपको मान लो ग्रीनरी पसंद है तो ऑफिस में हर जगह पे ग्रीनरी के नाम के ऊपर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे क्या? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है, यहां पर अपनी स्पेंडिंग को रिव्यू करना पड़ेगा, तभी तो पैसे बचेंगे। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ गए। और कंटिन्यू लर्निंग मेंटेन करना है ना कैश रिचनेस को। इमरजेंसी फंड 6 महीने का, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड, स्पेंडिंग को रिव्यू करते रहो तभी तो मेंटेन रहेगा। और लगातार लर्न करते रहो। नई नई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज हैं, आती रहती हैं, कुछ मैं आज भी शेयर करने वाला हूँ। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आती हैं, कुछ कोर्सेज करते हो, कुछ कैश फ्लो की मास्टरी के प्रोग्राम अटेंड करते हो, तो हर बार कुछ ना कुछ नया से नया से नया ओपन अप आपके लिए होता है। इस कंटिन्यू
कंटिन्यूस लर्निंग की वजह से जो अभी सीखा इंप्लीमेंट कर दिया, जो सीखा इंप्लीमेंट कर दिया। इस तरीके से आपने क्या किया, मेंटेन किया कैश रिचनेस को। केस स्टडी देखें जरा अपने भाई साहब की, वॉरेन बफेट की। बड़ा फेमस है वो वॉरेन बफेट, इन्वेस्टमेंट के मामले में, कैश रिचनेस के मामले में। बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं, एक नहीं कितने ही नंबर ऑफ बिजनेसेस वो रन कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर है ना उन सब बिजनेस के अंदर। तो वो ना एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हमेशा होल्ड करते हैं बर्कशायर हाथवे में, और उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं उनको फेवरेबल मार्केट कंडीशन के अंदर, कि हर समय आपका सारा पैसा इन्वेस्टेड ही रहे तो ही ग्रो करेगा, ये सही नहीं है। अगर वो लिक्विड की फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल है और राइट अपॉर्चुनिटी में आपने एंटर किया, मान लो जब लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट बुरी तरह से नीचे गई थी, तो वहां पर जिसने सिग्निफिकेंट मनी होल्ड की हुई थी, तो वहां पर जब उसने राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया और मार्केट ने बहुत जल्दी रिवर्ट बैक किया, तो कुछ करोड़ रुपए निकाल के निकल गए थे ना लोग, क्योंकि वो वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी थी, जो कि फेमस है फॉर होल्डिंग ए सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये रियल लाइफ के अंदर ऐसा आप होते देखते हो। और आप देखो टेक्नोलॉजी कंपनियां क्या करती हैं, वो ना हमेशा एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट कैश रिजर्व अपने पास बनाकर रखती है। पहला, डेवलपमेंट करने के लिए, आरएनडी करने के लिए। क्यों? अगर आरएनडी नहीं करेंगी तो खत्म ही हो जाएंगी। जैसे कि नोकिया खत्म, क्योंकि टाई अप नहीं किया एंड्रॉइड के साथ में उस समय, राइट टाइम के ऊपर एक्विजिशन नहीं किया उन्होंने, फ्लेक्सिबिलिटी रहती नहीं है। अब एप्पल कंपनी के पास कितना अबंडेंस ऑफ कैश रिजर्व अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल वो कहाँ करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसका वो इस्तेमाल करती है दूसरे बिजनेसेस को एक्वायर करने के लिए। बस ऐसे चुटकी मारी, एक्वायर किया, चल अंदर। रिलायंस की कई कंपनियां हैं जो मर्जर एक्विजिशन के द्वारा एक्वायर करने के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट कैश रिजर्व अपने पास रखी रही है, तभी तो वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये केस स्टडी के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कि आप ना जरा अलर्ट हो जाओ। क्यों? सुनो स्ट्रेटेजी, सुनो स्ट्रेटेजी। एक बड़ी प्यारी आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं स्ट्रेटेजी? पहला, देखो, कैश फ्लो मैनेजमेंट। आप ना बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया करो अपने अकाउंट रिसीवेबल को और अकाउंट पेबल को, हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जो लेने हैं और जो देने हैं, इसको एग्जिस्टेंस में रखो। कैश फ्लो मैनेजमेंट करने के लिए आपकी कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल कंट्रोलर होना ही चाहिए। आप बिजनेस ओनर हो और आपने अपॉइंट किसको कर दिया? फाइनेंशियल कंट्रोलर को। फाइनेंशियल कंट्रोलर का जो की केआरए है ना, केआरए की रिजल्ट एरिया, वो कैश फ्लो की मैनेजमेंट ही है, कि भाई अकाउंट रिसीवेबल से टाइमली पेमेंट आनी चाहिए, उसके लिए कलेक्शन इंजन लगाओ, उसके लिए पेमेंट टर्म्स अपग्रेड करो, उसके लिए बिल डिस्काउंटिंग लगाओ, कैश डिस्काउंट का सिस्टम लगाओ, उसके लिए जीपी शीट के हिसाब से कुछ हम इस तरह से यूएसपी क्रिएट करें कि सामने वाला तो बस जल्दी से जल्दी पैसे देना शुरू करे। और उस मनी को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोलर अलर्ट है, अवेयर है, टॉक करता है, डिस्कस करता है, वीकली मंथली मीटिंग करता है, स्ट्रेटेजी मीटिंग करता है, आपके साथ करता है, टीम के साथ करता है। अकाउंट पेबल के अंदर नई से नई पार्टियां डेवलप कर रहे हो, 30 से 90 डेज की पेमेंट टर्म्स को सेट कर रहे हो, और ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर आप काम करते हो। जैसे कि डीलर मीट कराते हो, जैसे कि इंडिया से, इंडिया के बाहर से, जहां पर भी कोई सेमिनार है, जहां पे कोई एग्जीबिशन है, जहां पे कोई ट्रेड शो है, वहां पर पार्टिसिपेट करते हो, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो। यानी कि कैश फ्लो मैनेजमेंट करना आपका कर्म परम धर्म कर्तव्य है, वो हम कर ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं बस तू परचेज की एंट्रियां चढ़ाई जा, और खुद कहाँ लगे रहते हैं? ऑपरेशन के अंदर ही बिजी रहते हैं। सुबह उठे, फैक्ट्री खोली, ठक ठक ठक, फैक्ट्री बंद। सुबह उठे, फैक्ट्री खोली, ठक ठक ठक, चल। पर ठक ठक में जिंदगी जो है निकलती चली जा रही है। तो दिन निकल रहे हैं, तो हफ्ते निकल रहे हैं। अभी कल ही सैटरडे था, अभी परसों ही 2020 था, अभी 4 दिन पहले ही 2015 था। ऐसे ही था ना? 2015 से 2020 आ गया, 2020 से अब 2023 चल रहा है। दिन नहीं निकल रहे, हफ्ते नहीं निकल रहे, दिन नहीं निकल रहे, हफ्ते नहीं निकल रहे, महीने नहीं निकल रहे, सालों साल निकलते चले जा रहे हैं। पहले भी पैसे नहीं थे, अब भी पैसे नहीं है। पहले भी थोड़े से थे, अब भी थोड़े से हैं। पहले भी लग रहा था कि बस ना मेरा टाइम आने ही वाला है, अब चीजें सेट हो रही हैं, और आज भी चीजें सेट ही हो रही हैं। भाई कब तक सेट करते रहोगे? कब तक सेट करते रहोगे? हैबिट के अंदर ये वाली चीज लेके आनी कि नहीं लेके आनी? पहली, बजट।
की परसेंटेज, जो आएगा उसका एक परसेंटेज ट्रांसफर करूंगा। दूसरा, पे योर सेल्फ फर्स्ट करूंगा मैं। पे योर सेल्फ फर्स्ट के अंदर जो सच में पैसे आ गए हैं उसको एलोकेट करना शुरू करूंगा। इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखूंगा और लिक्विड के अंदर पैसे मेंटेन करके रखूंगा। 3 से 6 महीने का इमरजेंसी कैश रिजर्व क्रिएट करके चलूंगा। दैट मीन टू से कि काम तो करने से ही होगा। और नेगोशिएट किया करो पेमेंट टर्म्स को। नेगोशिएशन ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी लाइफ का। आप सप्लायर से नेगोशिएट करो ना पेमेंट टर्म्स, कि भाई 15 दिनों में नहीं इसी रेट के ऊपर 30 डेज में दे, 30 डेज में नहीं इसी रेट पे 60 दिनों में दे, 60 दिनों में नहीं इसी रेट पे 90 दिनों में दे। यानी कि पेमेंट टर्म्स को नेगोशिएट करना ना आपकी कंपनी के अंदर अबंडेंस ऑफ कैश रिजर्व क्रिएट करेगा। उधर से कस्टमर से तो पैसे लेने हैं, उसके अंदर 90 में नहीं 60 में लो, 60 में नहीं 30 में लो, 30 में नहीं तो एडवांस लो। अगर नहीं दे रहा कस्टमर, कस्टमर कहता है भाई साहब 60 डेज से पहले पैसे मिलने नहीं है, तो बिल डिस्काउंटिंग कराओ। कहां से? बैंकों से बिल डिस्काउंटिंग कराओ। बल्क परचेज करने के लिए ऑफर इशू करो। अरे बाबा सोचना तो आपको पड़ेगा ना, चैनल फाइनेंस कराओ। दैट मीन टू से नेगोशिएट पेमेंट टर्म्स करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, बस ज्ञान के लेवल के ऊपर हम सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, खुश होते चले जा रहे हैं। मेंटल लेवल के ऊपर हमें पता लग जाता है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी ना अच्छी है, जो लोग ये करेंगे उनके लिए ठीक रहेगा। अरे जो लोग जब करेंगे करेंगे, आप तो कर लो। अरे आप ही से बात कर रहा हूं, आप करो ना, प्लीज करो। कोई सपोर्ट चाहिए ना तो मेरे से बात करो, फोन करो, व्हाट्सएप करो, जूम मीटिंग करो, जो करना है करो, जो करना है करो। इन सब चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट करो। क्या करो? लाइफ में इंप्लीमेंट करो। काम तो करने से ही होगा। करोगे ना काम, काम करोगे ना, करो प्रॉमिस अपने आप को। मैं 30 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, अपने आप को प्रॉमिस करो कि यस मैं अब सिर्फ सुनूंगा नहीं, इसके ऊपर एक्शन भी लूंगा। तो चलो करो कमिट, आंखें बंद करके अपने आप। गुड, वेरी गुड, मजा आ गया। देखा, अब आपने अपने आप से कमिटमेंट की है कि मैंने ना ये करना है, काम इंप्लीमेंट करना है, तो कर दो। अब लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो बड़े सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है हम ना डेप्ट फ्री हैं, कोई पैसा नहीं लेते लोन पे, और हम कैश रिजर्व क्रिएट करते हैं। बट एट द सेम टाइम वो ना लाइन ऑफ क्रेडिट एस्टेब्लिश करके चलते हैं, इमरजेंसी के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए। दैट मीन टू से हो सकता है कि आपने कुछ सैंक्शन करवा के रखा हो, यूज नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी मजबूत बना के रखी है कि मार्केट में कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो पैसा उठा सकते हो राइट अपॉर्चुनिटी के लिए या जॉइंट वेंचर के लिए। यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैकअप लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी लेकर रखी हो, प्रॉपर्टी लेकर रखी हो, तो कभी भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी, ये प्रॉपर्टी मैंने ले ही इसलिए ली है ताकि मैं इसके अगेंस्ट में लैप ले सकूं, LAP, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकूं। इसलिए आपने अपने पैसे को एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। हो सकता है ना, हो सकता है। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि बैकअप के तौर पे फ्रंट के ऊपर आपकी नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट है, जब पैसे चाहिए होंगे तो हम लाइन ऑफ क्रेडिट हमारी तैयार है, क्रेडिबिलिटी के द्वारा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के द्वारा। कोई आपने लिमिट या कोई आपने क्रेडिबिलिटी के हिसाब से अपने बिजनेस की फैसिलिटी सैंक्शन करवा के रखी हुई है। तो ये है बिजनेस की स्ट्रेटजीज, बिजनेस की स्ट्रेटजीज जहां पे आप मनी को जनरेट करते हो। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आपका माइंडसेट कैश रिच वाला है ना, तो आपको गिफ्ट में क्या मिल रहा है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपकी लाइफ ना एकदम मस्ती से जाने वाली है जब आपने आज ही इस तरह का डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया, और फ्लेक्सिबिलिटी पूरी की पूरी रहने वाली है आपकी। देखो, कंक्लूजन ये है कि बिल्ड करो और मेंटेन करो। बिल्ड कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया। बिल्ड भी करो और मेंटेन भी करो, किसे? कैश रिजर्व को। कैसे? बजटिंग के द्वारा और डिसिप्लिन सेविंग के द्वारा। कर दो एक बार आप, और इम्ब्रेस करो किस चीज को? अपॉर्चुनिटी को। जब कोई अपॉर्चुनिटी आई तब इस फंड का आपने इस्तेमाल कर लिया, जो कि 6 से 9 से 10 से महीने का आपने
क्रेडिट क्रिएट किया हुआ था एंड जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन आपने क्रिएट की हुई थी। और चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता से कुछ नहीं होता। चिंता चिता के बराबर है। चिंता चिंता चिंता, चिंता ता चिता चिता। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। बस बी कैश रिच एंड enjoy. प्लीज अंडरलाइन दी वर्ड enjoy. enjoy क्या? फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड। इंजॉय करो पीस ऑफ माइंड को। कौन से वाले? फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड को। किस तरह से? जो मैंने आपको तरीके बताए हैं। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आता है तो है ना आपके सामने JSAonline.in। जब आप चाहते हो JSAonline.in के ऊपर, और वहां पर आप जब रजिस्टर कर लेते हो तो दुनिया जहान का कोई भी सवाल है ना, कोई भी सवाल है, लॉग इन करो और पूछ डालो अपना सवाल। सवाल पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। आई एम जस्ट किडिंग विद योरसेल्फ टुडे मॉर्निंग 5 AM। आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। तो अब मैंने आज आपसे क्या बात की? आज मैं बहुत जल्दी से पूरा का पूरा सेशन ना आपके लिए रैप अप कर देता हूं। जिन लोगों ने थोड़ी सी लेट ज्वाइन किया था तो मैं उनके लिए बहुत ही तेजी से एक बार रैप अप कर देता हूं ताकि ये समरी बन जाए आपके लिए। और मैंने आज आपके साथ में कवर किया कि डोंट वरी, बी कैश रिच। कैसे करोगे? कैश रिच का मतलब है कि आपके पास एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल है, आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हो, अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बिल्ड कैसे करेंगे कैश रिजर्व को जगमोहन? बजटिंग करके, पे योरसेल्फ फर्स्ट करके, ऑटोमेटेड सेविंग करके और रिड्यूस डेप्ट को करके। तो फिर मेंटेन कैसे करके रखेंगे? इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने का, फंड को, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके, अपनी स्पेंडिंग को रिव्यू करके और कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करके। हमने बात की वॉरेन बफेट की, हमने बात की टेक कंपनी की, और हमने बात की कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर रिसीवेबल पेबल की, और नेगोशिएट पेमेंट टर्म्स करने के बारे में बात की, और लाइन ऑफ क्रेडिट खड़ी करने की बात की हमने। और फिर हमने निकाला कंक्लूजन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन इन कैश फ्लो मास्टरी। और अब समय है, जो मेरे साथ लाइव है, जो आपके माइंड में आ रहा है ना, तो वो एक बार एक्सप्रेस कर दो चैट बॉक्स के अंदर कि कैसा रहा आज का सेशन, क्या सीखा, क्या पता लगा आपको। जरा लिखो। जब आप टाइप करते हो ना तो जो आपने सेशन अटेंड किया होता है ना, तो वो आपके लिए ना परमानेंट हो जाता है। क्योंकि जब हम कुछ सुनने के बाद उसको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं चैट बॉक्स के अंदर, तो वो लर्निंग लाइफ टाइम के लिए एक्सपीरियंस के अंदर चली जाती है। प्लस कैसा लगा आपको वो भी लिख सकते हो, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं। तो राहुल मैनी जी क्या कह रहे हैं? आपका कहना ऐसे है कि हाथ से कमाने वाले सिर्फ पेट भरते हैं, दिमाग व जेब से लगाने वाले कैश रिच बनते हैं। अरे वाह! क्या बात है राहुल मैनी जी, आपने 2 शब्दों के जादूगर हो। क्या बात है भाई। कैश रिजर्व 100 है, मगर अचानक प्लान 120 का हो गया, तो क्या करें? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो खड़ी की थी हमने आपके लिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी 6 महीने का कैश रिजर्व क्रिएटेड है। आज से प्लान किया था 100 का 120 होगा तो इमरजेंसी रिजर्व वो क्रिएट करेंगे, नहीं तो क्रेडिट लाइन तो हमने खड़ी की थी। अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में LAP, लैप ले लेंगे इस तरह की सिचुएशन के अंदर। तो ये है जादू मेरे भाई। सुनील जी कह रहे हैं थैंक यू, गुड सेशन। थैंक यू सुनील जी फॉर योर कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन। और आज चेतन जी भी आए हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम चेतन जी। वेरी गुड पॉइंटर, थैंक यू फॉर दिस मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग लाइव चेतन जी इन द सेशन। बस कैश फ्लो मास्टरी के अंदर ना डे बाय डे, वीक बाय वीक, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते जाओ, क्योंकि मजा ही इंप्लीमेंटेशन का है। और सुधीर जी क्या कह रहे हैं? सुधीर जी कह रहे हैं अमेजिंग टेक्निक, सिंपल बट वेरी इफेक्टिव, विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। यस सुधीर जी, यस। कि कोई चिंता नहीं, कोई वरी नहीं, एकदम ऊपर वाले की दुनिया दी हुई है। इतनी खूबसूरत दुनिया है। सुबह पार्क में जाओ, पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनो, ओए होए 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 होए, ग्रीनरी, ताजी हवा, फ्रेश ऑक्सीजन, वॉक विद द नेचर, फिर नारियल पानी पियो, और उसके बाद फिर जरा
जरा जरा कुछ ना कुछ क्रिएट करो, क्रिएशन करो, क्रिएशन मोड में रहो और फिर देखो इन समस्याओं को पॉजिटिविटी के साथ में, क्रिएटिविटी के साथ में कैसे डील कर सकते हो। लाइफ एक है, जिंदगी एक है, सेलिब्रेट फुल्ली और लाइफ की एक एक मोमेंट को सेलिब्रेट करो, बिकॉज living life moment by moment and celebrating every moment of life is the way of life। तो गुरपाल जी आपका भी स्वागत है। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद गुरपाल जी, अमेजिंग, ग्रेट। और इस तरीके से आप करते रहो। अब कमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे बताया है मेरे दोस्तों ने कि आप 5 AM सेशन को 30 मिनट के अराउंड रखा करो, ताकि लंबी वीडियो हो जाती है ना 1 घंटे की, तो हम थोड़ा आलस कर जाते हैं। वीडियो 30 मिनट की रहती है तो हम उसको पूरा एंजॉय करते हैं। तो चलिए, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ एफिशिएंसी लाते हुए उस टॉपिक को विद इन अ लिमिटेड टाइम स्पैन पे कंप्लीट किया करूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग अमेजिंग लाइफ अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे नए कैश फ्लो मास्टरी सेशन के साथ।